नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। झांसी सीपरी बाजार स्थित चौधरी बंगला में आम आदमी पार्टी एवं किसान प्रकोष्ठ का एक विशाल और जोशीला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रांत प्रभारी परवेज चौधरी के नेतृत्व में किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता बुंदेलखंड प्रांत अध्यक्ष विवेक जैन ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अशोक कमांडो मौजूद रहे। सम्मेलन में बुंदेलखंड के सभी जिलों से बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरा कार्यक्रम सरकार विरोधी नारों और जोश से सरोवर रहा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अशोक कमांडो ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, आज देश का किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसानों के हक के लिए सड़क में लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रही, जबकि बाकी दल केवल दिखावे की राजनीति कर रहे। उन्होंने कथित ट्रेड डील का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने विदेशी ताकतों के सामने घुटने टेक दिए और भारतीय बाजार को विदेशी किसानों के लिए खोल दिया है। ये सीधा सीधा देश के अंधता की पीठ में छुरा घोंसने जैसा है। अशोक कमांडो ने आगे कहा कि देश का किसान आज खाद और बीज जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए लंबी लंबी लाइनों के खड़ा है और मजबूर है। कई जगहों पर किसान लाइन में लगे दम तोड़ रहे, कई बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जब समय आ गया कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया गया है। हर कार्यकर्ताओं को गांव-गांव, गली-गली और घर-घर जाकर लोगों को सच्चाई बतानी होगी। ये लड़ाई अब केवल चुनाव की नहीं, बल्कि देश की किसानों और युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। प्रदेश महासचिव नीरज चौपड़ फौजी ने भी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान शासन जनता के असली मुद्दों के ध्यान भटकने के लिए समाज को बांटने की राजनीति कर रहा। हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत फैलाने, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसे मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया, प्रांत अध्यक्ष विवेक जैन ने लोकतंत्र संस्थाओं पर सवाल उठते हुए कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। चुनाव आयोग, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा। सरकारें खरीदे प्रयुक्त गिराई जा रही और विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश किया जा रहा। ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। झांसी से सबा खान पत्रकार के साथ हेडलाइन में की खास रिपोर्ट। भाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी। झांसी वाली रानी थी। अशोक कमांडो जिंदाबाद, 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 अशोक कमांडो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरा पर संदीप बैठ जाइए थोड़ा सा जी, मुझे लोगों से बात करनी है आंखों मिला करके। आज झांसी की पावन धरा पर इस ऐतिहासिक किसान प्रकोष्ठ सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय भाई प्रांत के अध्यक्ष जो आप सबके प्रिय हैं विवेक जैन जी, इनकी मुस्कुराहटों पर मैं भी फिदा हूँ। और इस सम्मेलन को भव्य, शानदार और रोमांचक बनाने के लिए हमारे प्रांत के प्रभारी भाई परवेज चौधरी जी, जो भी पिछले 10 दिन से लगे, भाई के लिए जोरदार ताली। हमारे किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव भाई नीरज चौपड़ जी, जो कि पूरी एनर्जी के साथ लगे रहते हैं, जिन्होंने पीड़ा उठाया है कि कमांडो जी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस दौड़ते रहना पूरे उत्तर प्रदेश में। भाई का धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे ब्रज प्रांत के प्रांत प्रभारी कैप्टन विजेंद्र सिंह जी, भाई राम गुप्ता जी प्रदेश प्रवक्ता, भाई संजीव निगम जी, जो कि जब से पार्टी खड़ी हुई है तब से ये भी खड़े हैं पार्टी के साथ में, बैठे नहीं हैं। हमारे भाई सोनू फौजी जी, जो फौज से तो 2017 में आए, लेकिन 2012 से ही झंडा उठाए हुए झाड़ू वाला, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
फौज से आते ही इन्होंने फिर आम आदमी पार्टी का दामन थामा और ये भी लगातार लगे हुए हैं पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए। और इसमें एक लाइन में और जोड़ देता हूं कि मेरे प्रिय भाई परमाल जी जो कि राजस्थान से आते थे, हम लोग साथ में भर्ती देखी, साथ में भर्ती हुए, ट्रेनिंग साथ में की, एक ही यूनिट में हम सिक्किम में साथ में गए और बड़ी दुखद घटना रही 2012-13 में। वो पूरी पलटन के अंदर जब आम आदमी पार्टी बनी थी वो झाड़ू लेके घूमते रहते थे। क्या पेंशन जाऊंगा भाई और झाड़ू ही चलानी है मुझे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़ा दुख होता मुझे बताते हुए कि हम लोग साथ ही पेंशन आने वाले थे। अरुणाचल में वो किसी गाड़ी में ऊपर जा रहे थे, आतंकवादियों ने हमला किया और वो शहीद हो गए। तो मैं गया था उनके बाद, फिर मैं उनके घर पे भी गया, उनके बच्चे उससे भी मिला, अभी मैं जाता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। तो मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ इसलिए ये कि इस दीवानगी की, झाड़ू की दीवानगी सिर्फ इस कमरे तक ही नहीं है, पूरा हिंदुस्तान दीवाना है झाड़ू का, पूरा हिंदुस्तान। और अकेले हम ही मेहनत नहीं कर रहे झाड़ू के लिए, कितने ही ऐसे जो पर्दे के पीछे से जाल लगाए हुए झाड़ू के लिए कि कैसे सत्ता आ जाए बस देश के अंदर और बस जीवन बदल जाए लोगों का। आप और हम लोग तो एक इस माला में मोती का काम कर रहे हैं। क्यों बहन जी? देखो इतना अच्छा बोली बहन जी, नहीं कितना अनुभव है इस उम्र में, बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं और ठीक ठाक पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चाहती है कि बस झाड़ू का जादू चल जाए उत्तर प्रदेश में। गौतम जी तो ऐसी एनर्जी है। बस मैं यही कहने आया हूँ आप लोगों से नोएडा से चल के कि जहां मैं आया हूँ, देखो मैंने किताबों में पढ़ा था, जिस तरह से भाई सामने बैठे हुए हैं प्रशांत जी, जिन्होंने कहा मैंने किताब में पढ़ा था मर्दानी के बारे में, सरकारी स्कूल में पढ़े हम लोग, तो उस टाइम प्राइवेट थे भी तो हमारे पास फीस नहीं होती थी, तो मैंने उसी स्कूल में पढ़ा था रानी जस्टमी बाई के बारे में। लेकिन मैं झांसी का मुझे नहीं पता था कि झांसी है कहाँ, क्या होता है। तो आज उस परावन धरा पे मैं पहुंचा, माल्यार्पण किया, जाकर उनके सामने सिर झुकाया। और आप एक ऐसी मिट्टी में पैदा हुए, बस सोचना 2 मिनट के लिए, बस जहां बैठे हो आप ऐसी मिट्टी में पैदा हुए हो, वहां की वीरांगनाओं ने अन्याय के सामने, अत्याचार के सामने सिर झुकाने से मना कर दिया, सिर गड़वा दी, गर्दन कटवा दी, लेकिन वो झुकी नहीं। ऐसी भूमि से आते हो आप लोग। जिस तरह से विवेक भाई कह रहे हैं कि मोटिवेट करना है किसानों को, मोटिवेट नहीं करना है, उनके साथ सिर्फ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना होने वाला नहीं है। दुखों का सबसे बड़ा कारण है उम्मीद रखना। आपको अपने काम में इतना मगन और लीन हो जाना है कि मुझे ये काम करना है, कुछ मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो ठीक, लेफ्ट वाला क्या कह रहा है, राइट वाला क्या कह रहा है, सामने फ्रंट से मुझे कौन कह रहा है, कोई मतलब नहीं। आप मगन लीन हो जाइए अपने काम के अंदर कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं देने के लिए बना हूं, मैं दाता हूं। कमांडो जिंदाबाद, जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, 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 अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, 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 संजय भैया जिंदाबाद, 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 कमांडो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक लाइन और ऐड कर लीजिए बस इसमें। अखबार में किसका नाम आया, किसका फोटो आया, मैं तो वहां बैठा हुआ था, मेरे बगल वाला तो बहुत दूर था, उसका फोटो आ गया, फ्रंट में मैं बैठा था, गोली लग जाएगी लेकिन इस लाइन को पार नहीं कर पाएगा। तो फालतू के जो ड्रामे में नहीं फंसना। ड्रामा ही तो करती है भाजपा, क्या करती है, ड्रामा ही करती है, नहीं फंसना। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बस प्रेम को बढ़ावा दे रहे हैं हम, जिससे सांसद जी के बात बोलते हैं कि बस नफरत की इस आग को नहीं जलने देना, प्रेम को बढ़ावा देना है इस प्रदेश के अंदर। और अंत में जितने भी लोग यहाँ पे बता रहे, जालौन से, ललितपुर से, मैं नाम भी नहीं ले पा रहा, वैसे सबको अच्छा लग रहा होगा ना कि नाम नहीं ले पा रहे, ये मत सोचना नाम नहीं लिया। सबके लिए मैं दिल से, आत्मा से विशेष धन्यवाद, जो भी लोग यहाँ पे पहुंचे, भूखे प्यासे चल के आए, इतनी दूर से चल कर आए, जो भी पदाधिकारी हैं, माता शक्ति यहाँ पे बैठी हुई है, परवेज भाई के लिए पुनः फिर धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए जो उन्होंने यहाँ किया है, और विवेक भाई जो कि प्राण को चला रहे, एनर्जी दे रहे, उनके लिए बहुत धन्यवाद। मेरी टीम जो मेरे साथ में आई है उनके लिए विशेष धन्यवाद। और अंत में माई बोलूंगा, मैं माँ लक्ष्मी जी के चरणों को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।